हेलो गाइस, आज है जेईई मेंस एग्जाम का सेकंड अटेम्प्ट का पहला दिन। पहली शिफ्ट में आज हम आ गए हैं हमारे कोटा के एक एग्जामिनेशन सेंटर पे, जहां पर मैं आज स्टूडेंट्स से पूछने वाली हूं कि कैसा एग्जाम था, और साथ ही हमारे अकेडमी के एजुकेटर्स से भी पूछेंगे कि कैसा रिव्यू है उनके अकॉर्डिंग अबाउट द एग्जाम। सो गाइज लेट्स सी वो क्या कहना चाहते हैं, एंड इसके अलावा सोल्यूशन तो आपको मिल ही जाएंगे हमारे अगले वीडियो में। सो लेट्स सी व्हाट द स्टूडेंट्स वांट्स टू से। सो कैन यू टेल अस, अभी आपका जो जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट आप एग्जाम देकर आए हो, कैसा रहा? इजी था, कंपैरेटिवली अच्छा गया। पहले से बेटर था? फर्स्ट अटेम्प्ट से। अच्छा, और लाइक फर्स्ट मतलब आप कौन से सब्जेक्ट्स में से मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज था, या फिर मतलब डिफिकल्टी लेवल का? डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा मैथ का था। ओके, एंड हाँ, एंड जैसे फिजिक्स में जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आए थे नॉर्मली ऐसे। ओके। सो अभी आपने सेकंड बार दिया, ये सेकंड अटेम्प्ट था। हाँ। तो डू यू थिंक सो कि अभी वाला ज़्यादा बेटर है या पहले वाला? सेकंड अटेम्प्ट ज़्यादा बेटर है, लेकिन वो सबका बेटर जाता है सेकंड अटेम्प्ट तो नॉर्मली। ओके, सो यू विल बी स्कोरिंग एज पर योर इमेजिनेशन। लगता है कि सेकंड अटेम्प्ट में अभी ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे पहले वाले से। बट वही एग्जाम तो डिफरेंस तो नॉर्मली 15 या 10 to 20 मार्क्स का डिफरेंस दोनों अटेम्प्ट में रहता ही है नॉर्मली भी। हाँ जी। तो वो बराबर हो जाएगा दोनों का मिलकर से। ओके ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से अबाउट एग्जाम टोटल ओवरऑल? फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट डे था, इसलिए ईजी है थोड़ा सा। नॉर्मली एवरेज देखे तो एवरेज लेवल वही था, फर्स्ट अटेम्प्ट में था, डिफरेंस नहीं था। तो डू यू थिंक सो कि पहले अटेम्प्ट में जो पहला दिन का उसमें इजी आता है, और अभी जो बाकी के शिफ्ट्स होंगे उसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा लगता है? हाँ। ओके। हाय डियर, कैन यू टेल अस योर नेम प्लीज? गर्वांशी जैन। ओके, आप मुझे बताओ कि अभी जो आपका जेईई मेंस का एग्जाम हुआ वो कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा, पहले वाले से बेटर? आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया है अभी? यस। ओके, तो पहले वाले से बेटर था? यस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आए थे? इनऑर्गेनिक से आया था केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक से आए थे? इनऑर्गेनिक एंड ओसी। ओके, एंड व्हाट अबाउट फिजिक्स एंड मैथ्स, उसमें डिफिकल्टी लेवल एंड एवरीथिंग? फिजिक्स वाज इजी, बट मैथ्स मेरे को थोड़ा हार्ड लगता है। तो सो योर पर्टिकुलर कोर सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? मेरा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। तो वो कैसा गया? वो अच्छा गया। वो अच्छा था, Physics उसमें में इनऑर्गेनिक। ओके, एंड फिजिक्स एंड मैथ्स का जो आप कह रहे हो कि लेंथी क्वेश्चंस? नहीं, लेंथी नहीं, बट मेरे को थोड़ा टफ लगता है। टफ लगता है, तो कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग? पर्सनली टफ लगता है वो तो। ओके, तो एज फॉर यू वो सबसे थोड़ा वीक गया रादर देन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? टोटल क्या लगता है कितने मार्क्स आ जाएंगे, एंड एनीथिंग? ओवरऑल तो इजी था, बट हाँ अभी तो कुछ प्रेडिक्शन तो कर नहीं सकते पहले से। ओके, सो कैन यू टेल अस कि अभी आपका जेईई मेंस का एग्जाम कैसा हुआ? ठीक था, मैथ्स थोड़ी लेंदी थी, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो आसानी थी। आसान थे? क्या लगता है इस बार कितने का स्कोर कर लोगे? इस बार आ जाएगा। मैं 168 का अटेम्प्ट करके आया हूँ, देखते कितना सही होता है। ओके, सो डू यू थिंक नेगेटिव मार्किंग होगी? हाँ, थोड़ी बहुत हो सकती है, मैथ्स में है थोड़ा लग रहा है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री सही है। ओके ओके, एंड अभी आपने सेकंड टाइम दिया है, तो मतलब पहली बार के कंपैरिजन में इस बार क्या कहना चाहोगे? लाइक पहली बार जो हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट और हाँ। सेकंड अटेम्प्ट, उन दोनों का कंपैरिजन में कुछ बोलना है? सेम ही है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो डू यू थिंक मतलब सेम लेवल था? हाँ, सेम ही लेवल लग रहा है। डिफिकल्टी भी एंड जितना आप अटेम्प्ट कर पाए या फिर उसके अकॉर्डिंग? हाँ, same पहले ही के अकॉर्डिंग। पहले। ओके, थैंक यू। तो हाय, कैन यू प्लीज टेल योर नेम? ज्योति मीना। ओके, ज्योति, कैन यू टेल अस कि अभी आपका जो एग्जाम हुआ वो कैसा रहा? मेरा मॉडरेट था और थोड़ा सा टफ भी लगा। लाइक मैथ्स तो मुझे बहुत टफ लगा, और केमिस्ट्री मॉडरेट थी, मतलब जो पहले आया था उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो थोड़ा सा टफ था। और जो फिजिक्स थी वो बहुत इजी थी, सबसे ज़्यादा इजी थी। सबसे इजी फिजिक्स रही? हाँ, सबसे और सबसे ज्यादा टफ आपको मैथ्स लगा? हाँ, मैथ्स लगा। लेंथी क्वेश्चंस आए थे उसमें? हाँ, लेंदी भी थे, बहुत थे। ओके। और मैट्रिक्स मतलब बहुत इजी थे चैप्टर्स के, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, मतलब बहुत दिमाग लगाना था। और वैसे क्वेश्चन थे, टफ बट सॉल्वेबल थे, सॉल्व हो पाए? हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे। Lengthy, एक बच्चे को time डिसाइड take। करना कि वो करना है नहीं करना, वो मुश्किल हो रहा था। बिकॉज आपको फिर नेगेटिव मार्किंग का भी डर रहता है। हाँ। सो टू डिसाइड दैट इज इट्स इम्पोर्टेंट कि आप सोच समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, राइट? Yes, yes. ओके, फिजिक्स में से स्पेशली कौन से टॉपिक से आया था ज़्यादा क्वेश्चन? फिजिक्स में वैसे देखा जाए तो सेमीकंडक्टर से बहुत क्वेश्चंस नहीं आए थे, और वेव से भी क्वेश्चन आए थे, मैग्नेटिक से आए थे। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से बहुत कम क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद मतलब हर एक चैप्टर से आए थे, लेकिन कुछ कुछ है कि सेमीकंडक्टर जैसे कि थोड़ा बहुत पढ़ा था बच्चों ने कि होप रहती है कि इजी है तो आएंगे, लेकिन उससे बहुत एकदम
ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आया होगा बस, बहुत ही एकदम नेग्लिजिबल क्वेश्चन आए थे। अच्छा, तो जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी उससे सबसे कम क्वेश्चन आया। हाँ, मुझे तो Humility बहुत से, की humility। बच्चों को उम्मीद रहती है ना कि जो हाँ। छोटे हैं पिछले साल जनवरी अटेम्प्ट में भी देखा गया था कि जो उसके क्वेश्चंस थे डायोड के थे, उसके बाद हाँ। बहुत सारे जेनर डायोड के थे, इस बार नहीं थे, एक भी जेनर डायोड का क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल बाकी इट वाज फाइन। हाँ, यस इट वाज। तो क्या लगता है इस बार कितना स्कोर कर लोगे, बेटर देन द अर्लियर वन? हाँ, तब से तो क्योंकि प्रिपरेशन ज़्यादा हो पाई है ना अच्छी, तो ऐसा होप है कि पहले से ज़्यादा स्कोर आ पाएंगे। यस, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। कैन यू टेल अस योर नेम? देव। ओके, सो कैन यू टेल मी कि अभी एग्जाम जो था जेईई मेंस का अभी आपने जो दिया है, तो ये आपने पहली बार दिया या फिर सेकंड अटेम्प्ट था? नहीं, सेकंड था। सेकंड अटेम्प्ट था, तो पहला अटेम्प्ट मतलब सेकंड क्यों दिया? पहले वाले में जो 27 का पेपर था तो उस वजह से थोड़ा वो हो गया था, फिर सेकंड दिया था। फॉर बेटर मार्क्स एंड एवरीथिंग। अच्छा, तो आज का एग्जाम कैसा रहा? हाउ वाज योर यू नो, आप क्या बोलना चाहोगे, लाइक डिफिकल्टी लेवल या फिर वेटेज कैसा रहा एंड एवरीथिंग? वेटेज सही था, मैथ की लेवल थोड़ी सही थी और फिजिक्स केमिस्ट्री पिछले वाले अटेम्प्ट से थोड़ी सही आई थी और अच्छा, ट्रिकी क्वेश्चन आए थे थोड़े बहुत बस। ट्रिकी थे। हाँ। सो वर दे नॉट इजी, मतलब आप ऐसे इजीली सॉल्व कर, टाइम टेकिंग थे इजी तो नहीं बोलेंगे, मतलब मॉडरेट पेपर था पूरा। पूरा? ऑल 3 सब्जेक्ट्स? मैथ की लेवल थोड़ी कम लग रही थी पिछले अटेम्प्ट से, अच्छा, करने लायक क्वेश्चन थे। तो क्या लगता है इस बार कितने मार्क्स आ जाएंगे, बेटर देन पहले से? यस। सो गाइस, कैन यू टेल अस अभी एग्जाम कैसा हुआ आप लोगों का? नॉर्मल था जी, पेपर था अच्छा Normal था। था? जनवरी से अच्छा हुआ, 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। So this attempt was better than the earlier one you want to say? अच्छा, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस में से आए थे, कौन से सब्जेक्ट में से, और लेंदी किस में था या इजी किस में से था? मैम फिजिक्स में तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन आए थे, सिंगल करेक्ट में 2 और इंटीजर में 1 क्वेश्चन आया था, और केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल से 2-3 क्वेश्चन। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री किस में सबसे ज़्यादा? फिजिकल के तो 7-8 थे क्वेश्चंस, और इनऑर्गेनिक के 10-11 और ऑर्गेनिक के भी 10-11 ऐसे वेटेज था, और ऑर्गेनिक के ज़्यादा थे। और ऑर्गेनिक में जीओसी नहीं आई थी इस बार, पिछली बार जीओसी काफ़ी थी। अच्छा, एंड व्हाट यू वांट टू से? मैथ में कुछ खास लेंदी नहीं था, सादा इजी क्वेश्चन था, और लगभग अटेम्प्ट भी 14-15 किए मैंने मैथ में, और लगभग इजी क्वेश्चन थे सारे, लेंदी नहीं था सर, एक भी लेंदी नहीं था क्वेश्चन, सारा नॉर्मल अगर आ रहा है तो कॉन्सेप्ट से बन जाता है। बन जाता है। हाँ। ओके, सो गाइस, इजी क्वेश्चन थे सारे। अच्छा, okay guys, so we have Jitesh sir also, who is our inorganic chemistry educator at Unacademy. So sir, आप भी बताइए about overall experience of exam. ओवरऑल जैसे काफ़ी बच्चों से हमारा डिस्कशन हुआ तो ये देखने में आया कि थोड़ा मैथ्स का हल्का फुल्का लेंदी था पेपर, और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में काफ़ी बैलेंस पेपर था। और जैसा कि जो पेपर में सिलेबस कट हुआ था उनमें से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो जो मॉडरेट स्टडी जिन बच्चों ने की उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे अभी मेरे पास लर्नर खड़े हैं, इन्होंने 55 to 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, जिनमें ये कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा इनका पेपर गया है। तो बैलेंस था पेपर मैम, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला था नहीं इस बार। Unacademy के स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अनअकैडमी के स्टूडेंट तो फोड़ के आते ही हैं हमेशा, और इस बार भी अच्छा करके आएंगे। देखिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इन लोगों ने। Yes, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच। Okay, so guys, we have one of our maths educator at Unacademy who is Shiv sir with me. So sir, अभी ना सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं that मैथ्स का पेपर सबसे ज़्यादा लेंदी था, डिफिकल्ट था। So what you want to say on this? लेंदी डिफिकल्ट एज सच सरप्राइज नहीं था, बिकॉज पिछली बार जब सेशन हुआ था हमारा तो उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ था कि लेंदी पेपर हमेशा से आ रहा था, टफ भी था। तो बच्चों को ऑलरेडी ये पता है कि मैथ्स में ज़्यादा टाइम देना है, और हमने जो AITS भी रखे थे वो इसीलिए रखे थे कि पर्पसफुली हमारे पास 80 मिनट्स जो था वो मैथ्स के लिए होता था, और बाकी मिनट्स जो थे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए थे। तो आई एम श्योर कि अनअकैडमी में जितने भी बच्चों ने AITS दिए होंगे उनको इस बात का फ़ायदा मिला होगा, बिल्कुल, और वो पक्का फोड़ के आए होंगे, बिकॉज उनको पता था कि ये लेंदी होने वाला है। yeah. तो हमने ऑलरेडी पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था, है ना ये चीज़। Yes, और अकेडमी लर्नर्स को एजुकेटर्स ने इतना अच्छे से पढ़ा रखा है that they will definitely crack कोई it. प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा उनके लिए, जस्ट वॉक इन द पार्क होगा मेरे हिसाब से, कि उनको ऑलरेडी अंदाजा था। Okay, so guys, we have Tarun sir from our Unacademy, who is Hello, a physics educator. तो sir, आप कुछ बताना चाहेंगे आज? हाँ, जैसे exam कि पे? मैंने की रिव्यू लिया बच्चों से, पेपर तो फिजिक्स का तो मॉडरेट था, जेईई मेन जो प्रीवियस दिया है वो जैसे ही था, बिल्कुल कभी कोई फॉर्मूला तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। जैसे कि एक क्वेश्चन था, उसको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना था, एक बॉल को फेंका गया है, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करना, तो काफ़ी इजी पेपर था। तो डरना नहीं है इतना, बस अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं वो करते रहो बार बार, और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए कि जो आया बिल्कुल ख़त्म। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस टू ऑल आवर यू नो लर्नर्स, एंड लेट्स गो टू ऑल अदर एजुकेटर्स टू, एंड लेट्स सी वो क्या कहना चाहते हैं। सो सर, आफ्टर अ लॉन्ग वेट वी हैव सीन द क्वेश्चन पेपर, तो आप क्या बोलना चाहेंगे गाइज? लेट्स सी कि हमारे फिजिक्स एजुकेटर एट अनअकैडमी क्या बोलना चाहते हैं अबाउट द एग्जाम। बेसिकली जो बच्चों से हमें पता चला है, तो जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन भी आए थे
और मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चंस इसमें आए थे। ओके मैकेनिक्स का ये पार्ट देखने को मिला है अभी तक जितना भी मेमोरी बेस्ड हमने सोल्यूशन लिए हैं कि जो मैकेनिक्स वाला पार्ट था उसमें बहुत ही कम पार्ट रखा गया था मैकेनिक्स का, बच्चे जो रिव्यू दे रहे हैं। बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जैसे ही पूरा मेमोरी बेस्ड पेपर आएगा उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैम मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों से ये रिव्यू करके या पूछताछ की यही पता चला कि फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन आया जो शायद ही कोई कर पाया था, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं बहुत लंबा था वो, उसको हमने छोड़ दिया। और जैसा कि सर ने बताया कि मैकेनिक्स से थोड़े इजी क्वेश्चंस आए थे और कम भी आए थे मैकेनिक्स से। ज़्यादातर तो 12th के मतलब ऐसा जितना हमें रिव्यू मिला है उस हिसाब से 12th का पोर्शन ज़्यादा था जेईई मेंस के इस सेशन में, इस शिफ्ट में। Okay guys, so we have got all the educators, physics educator, maths educator and chemistry educator जिन्होंने भी रिव्यू दे दिया है एंड आपने देखा हमारे स्टूडेंट्स ने भी रिव्यू दिया है। तो लेट्स सी सर, अब सॉल्यूशंस के लिए जाने वाले सोल्यूशन के लिए कोटा पल्स पे या हमारे अनअकैडमी के चैनल्स पे जाएंगे तो तुरंत सोल्यूशन लाइव अभी तक हो भी चुका होगा। लाइव सर आप भी चुके होंगे, हमारे टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के जो भी हैं। yes. तो आप उनका सोल्यूशंस देख सकते हैं और वो एक्यूरेट होंगे, बिल्कुल एक्यूरेट होंगे वो। So guys, this is how we saw from all the students and also our Unacademy educators कि कैसा रहा आपका एग्जाम, आज का एग्जाम। एंड गाइज लेट्स सी कि अब जो हमारे एजुकेटर्स हैं वो सॉल्यूशंस जो स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या एग्जैक्टली पूरा सॉल्यूशन है एक क्वेश्चन का। तो वो देखने के लिए हमारा वीडियो देखिएगा एंड इसके अलावा विल कम बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून। टिल देन लेट्स क्रैक इट।